देखा सदन की कार्रवाई की ओर। ये हाउस डिबेट करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, डिसेंट करने के लिए और अपनी बात कहने के लिए विपक्ष को पूरा अधिकार है और सत्ता पक्ष को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। पर सदन में इस तरह से कार्रवाई थोपने का जो काम कर रहे हैं वो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण काम है। अभी भी मैं आपसे निवेदन करता हूं, संसदीय लोकतंत्र का निर्माण करिए, इस प्रश्नकाल की गरिमा को बनाए रखिए। आपको पूरा अधिकार है, आप अपना प्रोटेस्ट करिए, लेकिन यदि आपके सदन के सदस्यों को बाहर निकाला है तो ये तरीका नहीं होता है कि उनको अंदर लाने के लिए आप इस तरह की अव्यवस्था करें। मुझे बहुत दुर्भाग्य कटारिया साहब, मैंने कल विश्वास किया था आप पर और मैंने कहा था कि आपके सदस्य आके बैठेंगे और मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। मैंने इन सबकी इच्छा के खिलाफ फैसला किया कि आपको रात को तकलीफ नहीं हो, आप अपने घर पे जाएं, आप बैठ कर निर्णय करें। पर हाउस में आकर जिन सदस्यों को निकाला गया उनके साथ बैठकर इस तरह का काम करें, ये मैंने कभी अपेक्षा नहीं की थी। मैं अभी भी आपसे अपील करना चाहता हूं, जिन 4 माननीय सदस्यों को कल बाहर निकाला है वो ना पक्ष की लॉबी में जाकर बैठे और आप में सदन में आकर बैठे। क्या चर्चा करनी है मैं तैयार करने बात करने के लिए, लेकिन सदन में इस तरह का निर्णय करने का जो आप काम कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिर आपसे अपील करना चाहता हूं, आप मेहरबानी करके उन 4 सदस्यों को ना पक्ष में बैठाइए, फिर आइए मेरे चेंबर में, फिर जो बात करनी है वो बात करेंगे। लेकिन अब आपने ये परंपरा बनाई है, मैं समझता हूं कि संसदीय लोकतंत्र में सबसे गलत काम हो जाएगा। मैं फिर आपसे अपील करना चाहता हूं, कटारिया साहब, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये उप नेता है। मैं फिर अपील करना चाहता हूं, 4 सदस्य जो आपको कल बाहर निकाले हैं वो ना पक्ष की लॉबी में जाकर बैठे, फिर मेरे चेंबर में आकर बात करें, मैं आपको जरूर मानूंगा। लेकिन यदि इस तरह की कार्रवाई करने का काम करेंगे तो ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण काम होगा और सदन चलेगा और आपकी इच्छा जो करना। नहीं जाना आपको, मैं फिर बोल रहा हूं आपको विनम्र शब्दों में, कल सदन में निर्णय हुआ था कि 4 सदस्यों को निलंबित किया है। मैंने कल आप सबकी भावना को समझकर ये कहा कि आप जाइए अपने घर पर और कल आपके नापक्ष में 4 सदस्य आएंगे, आपके बैठ के फैसला करिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं। पर वो 4 सदस्य हाउस में आकर आपके साथ बैठकर इस तरह का व्यवहार करें, ये दुर्भाग्यपूर्ण। आप 4 सदस्यों को अपने नापक्ष में बैठाइए, आपको जो बात करनी है मेरे चेंबर में आके बात करिए, लेकिन इस तरह की संसदीय निर्माण चाहते हैं आप, प्रश्नकाल भी नहीं होना देना चाहते हैं। कटारिया जी, आप सबसे सीनियर आदमी हैं, कोई उदाहरण बताया आपने? प्रश्नकाल जब डिस्टर्ब हुए 4 बार, तब डिस्टर्ब में सबसे पहले प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद चर्चा होती है उस बात पर। आप आ जाइए, इस बात पर चर्चा करनी है, मैं प्रश्नकाल समाप्त कर देता हूँ। प्रश्नकाल भी समाप्त नहीं होना चाहिए, चर्चा भी नहीं होनी चाहिए और हम चाहे वैसे सदन चलना चाहिए और सरकार हमके वैसे निर्णय करना चाहिए। ये संसदीय लोकतंत्र में नहीं होता, संसदीय लोकतंत्र में नहीं होता। आपको पूरा अधिकार है विरोध करने का, पर विरोध करने के पहले आप अपनी बात कहें, सरकार की बात सुने, जनता सुने, उसके बाद फिर आप विरोध करें। आप तो कह रहे नहीं हम तो कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, सीबीआई की जांच हो, ये संसदीय लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, मैं आपकी सब बात सुनूंगा, मैं अभी नहीं सुनूंगा, पहले 4 सदस्य हाउस में ना पक्ष में जाके बैठेंगे तब मैं आपकी बात सुनूंगा, बाकी नहीं सुनूंगा मैं। माननीय सदस्य, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है। डोंट बिहेव लाइक लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑलवेज। यू आप पूछो।
किस प्रकार से आपके मंत्री गाली देते हैं, क्या ये मेरे मंत्री नहीं, आपके भी मंत्री हैं। आपका मतलब इस सरकार का मंत्री? मेरे मंत्री, आपके भी मंत्री हैं। सरकार का मंत्री। आप गुस्सा मत करें, आपके भी मंत्री हैं, मेरे मंत्री नहीं है, राजस्थान सरकार के मंत्री हैं। आप गुस्सा नहीं, आप प्रेम से आराम से बोले, गुस्सा नहीं करें, आप आराम से बोले। आप मैं आपसे, आपने जो कार्रवाई की वो नियमों के तहत की, 4 लोगों को बाहर निकाला, आपने बड़ा मन रख करके उनको यहाँ तक अलाउ किया, कोई दिक्कत नहीं। पर हम आपके चैम्बर में ये भी कह के गए थे कि एक बार आप पूरी की पूरी फुटेज निकाल करके देख लें, और देखने के बाद अगर कांग्रेस के लोगों का भी और मंत्री का भी व्यवहार इस सदन के उपयुक्त नहीं था, या उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया वो इसकी गरिमा को घटाता है, तो उन पर भी एक्शन होना चाहिए, तब तो जाकर के न्याय होगा। बाकी एक तरफा न्याय हुआ, इसके कारण से दुख था। मैं सोचता हूं कि हम भी चाहते हैं कि व्यवस्था को ठीक है। हम क्या चाहते हैं, मैंने आपसे भी निवेदन किया, मैं एक शिक्षक रहा हूं, मैं कॉलेज में नहीं पढ़ाया, मैंने स्कूल में जरूर पढ़ाया, पर एक अध्यापक रहा हूं, और अध्यापक रहने के कारण से ये जो एक गैंग बन गई है, जितने लंबा समय तक, मेरे समय में भी पेपर आउट होते, मैं स्वीकार करने में कभी घबराता नहीं हूं, मेरे समय में भी हुआ है। ये राजस्थान में एक ऐसा माफिया गैंग तैयार हो गया है जिसने लाखों बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता ही चला जा रहा है। मैं सोचता हूं कि पहले भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, कुछ लोगों के खिलाफ केस बनाए होंगे, अब की बार भी जो इस प्रकार का केस बना है, मैं केवल आपसे एक इतना निवेदन करना चाहता हूं, अगर मेरी बात कहीं सच आपको लगे तो उस पर विचार करिए। सारे राजस्थान की पेपर सुरक्षा की व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारियों को और पुलिस को थी, तो ये शिक्षा संकुल ही ऐसी क्या विशेष जगह थी जिस जगह पर केवल और केवल राजीव गांधी स्टडी सर्किल के नामजद लोगों को यहाँ पर नियुक्त किया। आप कह सकते हो नियुक्त करें, कोई दिक्कत नहीं, नियुक्त करें, उनमें से कुछ लोग पकड़े भी गए, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, केस बना, समझ में आता है, लेकिन उनको लगाने का काम किसने किया? इस प्रकार के घटिया लोगों को, जिनको पहले भी इसी प्रकार के दोष हो चुके हैं, उनको आप उस पेपर की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपो। जब बाड़ी खेत को खा जाती है तो फिर जांच केवल और केवल उनको ही नहीं होगी, उनको लगाने वाले लोगों की भी होगी, जिन्होंने इस प्रकार के लोगों को लगाकर इन लाखों बच्चों के साथ किया है। मेरा ये कहना है कि परीक्षा जिस जगह हो रही होने दो। आपने 62,007 मिला दिए, बहुत अच्छा, स्वागत योग्य है। आप उस परीक्षा के प्रोसेस को शुरू करिए ताकि बच्चों की जिंदगी के साथ किसी प्रकार की तकलीफ ना आवे, क्योंकि उनके मन में भी इस बात की पीड़ा है कि आखिर 19 से लेकर हम इंतजार कर रहे हैं, परीक्षा होगी, परीक्षा होगी, हमारा सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन फेयर हो, इस भी सब स्वागत करते हैं। लेकिन अगर सिलेक्शन में ये इस प्रकार की नकलबाजी हो करके योग्य व्यक्ति तो पिछड़ जाएं, और इस प्रकार के ये जो गैंग है ना, ये गैंग कोचिंग सेंटरों के साथ मिली हुई गैंग है। अगर इसका पुख्ता प्रयास करोगे, यहाँ तक कि अगर मैं और मेरी पार्टी का भी कोई व्यक्ति इस गैंग का शरीक हो, उन सब का पर्दाफाश होना चाहिए और ये गैंग राजस्थान में खत्म होनी चाहिए, ताकि लाखों बच्चों की जिंदगी के साथ ये जो तमाशा चल रहा है, इस तमाशे का एंड होना चाहिए। इसलिए हमने कहा परीक्षा अपनी जगह आप कराओ, सिलेक्शन आप अपनी जगह कराओ, इन बच्चों को नौकरी आप अपनी जगह दो, जिस प्रोसेस से भी देना उस प्रोसेस से दो, पर उसमें पवित्रता बनी रहे। सीबीआई जांच के पीछे समय लग सकता है, मैं भी जानता हूं, लेकिन आज जिन लोगों ने इनको यहां लगाया, राजीव गांधी स्टडी सर्किल के ये कौन लोग हैं, ये प्राइवेट लोग कैसे आए? ये प्राइवेट चलाने वाला व्यक्ति के हाथ में आपने उसकी स्ट्रांग रूम की चाबी कैसे दे दी? और चाबी से टूटा है, कोई पेपर कोई तोड़ के नहीं निकाला गया है, पेपर विधिवत निकला है और उसमें से
दिन है जहां पर रीट मामले को लेकर हंगामा जारी है, तो वहीं कोरोना को लेकर भी बीजेपी सरकार पर सवाल साधे गए। बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा गया। बीजेपी काम सरकार क्या से करते हो पूछा गया। सुंदर? बजट सत्र के तीसरे दिन बीजेपी सरकार से पूछा गया कि कोरोना काल में जो प्रवासी मजदूर हैं उनका डेटा कहां है। बीजेपी सरकार से सवाल किया गया कि इस गिरोह को तोड़ना पड़ेगा और इसके लिए कोई तो भी पुख्ता व्यवस्था करना पड़ेगा। ये पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, ये बीजेपी और कांग्रेस का सवाल नहीं है, उन सारे बच्चों का सवाल है जो बड़ी मेहनत करके अपनी गरीबी में पढ़ करके और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मेरी कुछ तबीयत बराबर नहीं है, मैं मूल रूप में एक बात कहता हूं, उन बदमाशों का पता लगने के लिए जो भी एजेंसी, मजबूत एजेंसी, जो चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे गुलाब चंद हो, चाहे कोई चंदी हो, उन सब बेईमानों का पता लग करके उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई, ताकि भविष्य में इस प्रकार का जो तांडव चल रहा है 7-8 साल से चल रहा है, और ये गैंग लगातार लोगों के ध्यान में भी कईयों के तो है, पुलिस के ध्यान में भी कई प्रकार की गैंग है। मैं सोचता हूं उन सारे प्रकरणों की जांच को अलग कर दीजिए, बच्चों की परीक्षा और उनका सिलेक्शन अलग कर लीजिए, 2 टुकड़ों में बांट करके और इसको करने का प्रयास करिए, तो राजस्थान की जनता और राजस्थान के बच्चे आपको और मुझे दोनों इस बात के लिए बधाई देंगे कि आपने जो निर्णय किया वो बच्चों के हित में किया, किसी पार्टी के हित में नहीं, कोई वोट के हित में नहीं। आज अगर इतने लाख बच्चे, तो 1 करोड़ जनता, उसके बच्चे बच्ची जो है ना, परिवार प्रभावित हो रहे हैं, उनके दर्द को कोई समझता है? 18 से लेकर आज 22 में आ गए, वो बच्चे नौकरी के लिए तरस रहे हैं। और इस कारण से मैं चाहता हूं कि इस जांच में किस तरह से तरीका है जिसके कारण से दोषी किधर भी हो, चाहे कोई भी हो, मैं चाहता हूं वो पकड़ में आना चाहिए और उसके आधार पे होना चाहिए। आपने जो बात कही, हमने पहले दिन से आपसे निवेदन किया था, ये घटना केवल बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, और हिंदुस्तान में एक ऐसा उदाहरण हमारे यहाँ पेश हो गया कि 26 लाख बच्चों ने तैयारी की और जाकर के कुछ हजार लोग इस चोर रास्ते से घुस के नौकरियां प्राप्त कर ले और बड़ा बच्चा तरसता चला जाए। ये तो कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। हम जनप्रतिनिधि भी हैं, तो हम किसी के बाप भी हैं, किसी बच्चे के रिश्तेदार भी हैं, हमारा सबका धर्म बनता है उसके प्रति न्याय कैसे हो। इस कारण से विरोध दिमाग में है और मन से है, केवल नाटकबाजी से नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा आसन से जो व्यवस्था दी गई थी और जो विपक्ष के सदस्यों से निवेदन किया गया था कि जिन 4 सदस्यों को कल, अगर इनको डिस्कशन ही करने हैं तो बाकायदा हमारा डिस्कशन करने के लिए हम तैयार हैं। फिर काय के लिए आप यहाँ पर पेपरबाजी लेकर के आते हो? आइए, मुकाबला करिए, उठाइए बात को, जवाब सुनिए हमारा, कि हम क्या जवाब देते हैं आपका। आपको कितना, आपके जो आपके वक्त में जो कारनामे हुए हैं, एक-एक को गिनाएंगे और एक-एक को गिनाएंगे। आपने कितनी सीबीआई की इंक्वायरी दे दी? आपके टाइम पे 5-5 बार लीक हुआ पेपर, एक भी किसी को सीबीआई को इंक्वायरी दे दी। आज सीबीआई को इंक्वायरी देने का मतलब क्या है? ये सब पॉलिटिकल है, आपका टोटल पॉलिटिकल है। दिल्ली के इशारे पर आप लोग ये सब कर रहे हो। आप चाहिए, आइए ना, मुकाबला करिए, हमसे कहिए, आप आदेश दें। आप सरकार स्टेटमेंट देने को तैयार है, मुकाबला करने को तैयार है, इनके चिट्टे कितने खोलने को तैयार है, वस्तु स्थिति बताने को तैयार है कि वस्तु स्थिति क्या है। जिन लड़कों के भविष्य के साथ आप खेलना चाहते हो, उसको डिले करना चाहते हो ताकि जो है उनकी भर्ती ना हो, हम उसी बात को लेकर के जो है आपको बताना चाहते हैं कि क्या आप फिर ये इतना सब कुछ बवाल करने की और नारेबाजी करने की और अनर्गल प्रचार करने की और ऐसा झगड़ा करने की। आप श्री बलराम पूनिया जो है वहां पर भाषण दे रहे थे, उस वक्त भी देखिए आप बराबर उनकी गैलरी में जाना और उनके आगे पीछे घूम करके उनको रोकने की कोशिश करना, शुरुआत उससे हुई है, ये आपकी जानकारी में और आपने खुद ने देखा है, लेकिन आप उस बात को छुपा रहे हो। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता हूं, आप इतने सीनियर आदमी हो और बड़े रेस्पेक्टेड आदमी हो, कम से कम सत्य बोलो तो सत्य घटना का तो विवरण दीजिएगा। मेरा आपसे यही निवेदन है,
आप चाहते हैं ना जितना भाषण आपने दिया है तो हमारा भी जवाब सुन लीजिएगा, आप टाइम तय कर दीजिएगा, कल का परसों का जब का चाहें आप, जब का तय कर दीजिएगा। लेकिन उन 4 सदस्यों को अगर आप लेकर के आते हैं तो फिर मैं मेरा प्रस्ताव पढ़ता हूं। माननीय मंत्री जी, एक मिनट। माननीय, देखिए मैं समझता हूं कि पक्ष विपक्ष का सवाल नहीं है। हम इस जो बात है उसकी गरिमा को समझें, और जैसा कटारिया साहब ने कहा, ये गैंग है, जिस गैंग के बारे में हमें पता लगाना चाहिए कि भविष्य में किस तरह से ऐसी घटनाएं नहीं हो, और नौजवान आदमियों को, नौजवान बच्चे जिनके मन में कल्पना है सरकारी नौकरी की, उनको जो डिजर्व करते हैं वो सही तरीके से उनको नौकरी मिले। ये प्रश्न एक गंभीर प्रश्न है। सीबीआई की जांच करना विपक्ष की अपनी मांग है, सरकार की अपना तरीका, मैं इसके डिबेट में नहीं जाना चाहता, पर मैं जो गंभीरता उसको देखते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कटारिया साहब आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ। एक पक्ष जो घटना हुई इसको हम बाद में चर्चा कर लेंगे। मैं चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की मैं निंदा करता हूं। कोई भी सदस्य बोल रहा है उसको जाके ऑब्स्टेकल नहीं किया जाना चाहिए, ये आपका राइट है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन बोलने वाले का भी अपना अधिकार है, उस गरिमा को बनाए रखें। मैं आशा करता हूं कि हमारी यहाँ परंपरा रही है, इस तरह की गरिमा को बनाए रखेंगे, भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो, हम बैठ के कुछ चर्चा करेंगे। लेकिन आप मेरी बात यदि ठीक समझे तो मैं ये चाहूंगा कि जैसे आपने अपना वक्तव्य दिया, सरकार भी अपना वक्तव्य दे दे, और हम सब मिल बैठकर इस बात पर निर्णय करें कि इन चीजों को रोककर किस तरह से राजस्थान में परीक्षा को इन जो गैंग वाले हैं उनसे मुक्त करके परीक्षा कर सके। इसलिए आप ठीक समझें तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा, और आप समय बैठ दें तो मैं बैठ के बात करके मंडे को अपन बैठ के डिस्कशन कर लेते हैं इसमें। और डिस्कशन करने के बाद 2 पार्ट में, जैसा कटारिया साहब ने कहा, एक परीक्षा होने का काम है, उसको नहीं रोका जाना चाहिए। क्रिमिनल लाइबिलिटी के अंतर्गत जो हम कैसे, जो आदमी क्रिमिनल हैं जिन्होंने इस घटना को इस अंजाम तक पहुंचाया, उनको आइडेंटिफिकेशन कर लें। एसओजी की जितनी अभी तक जांच हुई है, मैं समझता हूं कि कटारिया जी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि एसओजी के कारण ही हम इस जगह पर पहुंचे कि इस तरह का पेपर लीक हुआ है। इसलिए एसओजी का वर्जन भी सरकार दे दे, और फिर मिल बैठकर हम इसको आगे बढ़ने के लिए, यदि आप समझते हैं कि आगे बढ़ना है तो कटारिया साहब और आपकी पार्टी को पूरा अधिकार है कि हम एसओजी की जो एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपना जो भी आपका रुख लेना वो रहे। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें सदन में एक बार सरकार का वर्जन और ये वर्जन सुनने के बाद कैसे हम राजस्थान में इस मीनांस को रोकें और भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो, उस संबंध में हम सब बैठ के सदन में चर्चा करें, जिससे राजस्थान के नौजवान पीढ़ी के लोगों को लग सके कि 200 विधानसभा के सदस्य चुनकर आए वो राजस्थान की नौजवान पीढ़ी के बारे में चिंतित है, और भविष्य में राजस्थान में ऐसी घटना नहीं हो उसका फुल प्रूफ काम करने का हम काम करें। मैं समझता हूं कि ये भावना के साथ हम सदन की अपने आप कार्रवाई प्रारंभ करें। जो 4 सदस्य के संबंध में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे चैम्बर में आ जाए, मैं बैठ कर अपन बात कर लेंगे। और उसमें जैसा आपने कहा यूट्यूब में देखना, जो भी जिसकी भी घटना है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दुर्भाग्यजनक घटना, उस घटना को कंडेम करते हैं, और उसको कंडेम करने के बाद जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसके संबंध में मैं बैठकर निर्णय करूंगा। आप मुझे अधिकार दें कि मैं उस सब चीज को, घटना को देखकर इस संबंध में निर्णय करूं। पर मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके क्वेश्चन आवर में, मैं कटारिया साहब आपसे और राजेंद्र जी से कहना चाहता हूं, मैंने देखा बड़ी गंभीरता से क्वेश्चन आवर की सेंटिटी को। जब भी हमें यहाँ 3-4 बार हाउस में क्वेश्चन आवर खत्म हुआ है तो उसी समय उसकी चर्चा हुई है। यदि आपकी इच्छा ये थी कि क्वेश्चन आवर खत्म करके हमें चर्चा करनी है तो मुझे बहुत खुशी होती कि हम रीट पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन क्वेश्चन आवर की सेंटिटी को डिस्टर्ब करने में मैं आई फील अनॉयड। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि मेहरबानी करके क्वेश्चन आवर की गरिमा को बनाए रखें। 0 आवर में आपका पूरा अधिकार है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, वेल में आने का अधिकार है, लेकिन क्वेश्चन आवर को कम से कम मैं पक्ष और विपक्ष सबसे निवेदन करना चाहता हूं उसकी सेंटिटी को बनाए रखें, और क्वेश्चन आवर जब भी हो उसमें डिस्टर्ब करने का काम नहीं करें। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, और मैं चैम्बर में आपको, कटारिया जी को, राजेंद्र जी को, धारीवाल साहब को, चीफ विप को मैं चैम्बर में आमंत्रित करता हूं। जो कल की घटना है उसके संबंध में मैं पूरा देखने के बाद, जैसा आपने कहा है, जो भी पक्ष है उसमें जिसने गलती है उस पक्ष के संबंध में क्या निर्णय करना, ये अधिकार मुझे दें, मैं बैठ कर उसका निर्णय करूंगा। लेकिन मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं, मेहरबानी करके, ये राजस्थान की संसदीय परंपराएं सब जगह कोर्ट की जाती है। हम डिफर भी करते हैं, हम अपनी बात को भी करते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं, एक्सट्रीम प्रोटेस्ट भी करते हैं, पर उसके बाद हम ऐसी परंपराओं का निर्माण करते हैं जिन परंपराओं के आधार पर राजस्थान की जनता को लगता है कि विधानसभा वो प्लेटफॉर्म है जहाँ डिबेट होती है, डिस्कशन होता है, डिसेंट होता है, और उसके बाद एक निर्णय होता है जो निर्णय राजस्थान के हित में होता है। आप और हम सब मिलकर इस रीट परीक्षा में राजस्थान की जनता को एक मैसेज दें कि हम सब ने कलेक्टिव मिलकर इस बीमारी को पकड़ा है,
इसका इलाज किया है और भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो उसके लिए जो भी कोई कदम उठाने चाहे वो काम करें। इस भावना के साथ मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि मैं अपनी सदन की कार्रवाई 0 आवर के बाद आप मेरे चैम्बर में आ जाएं और चैम्बर में बैठकर माननीय सदस्य तब तक ना पक्ष में बैठे रहे, फिर जैसा भी आप कहेंगे बैठकर मेरे निर्णय को आपको ठीक लगे तो आप निर्णय को माने, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। राजेंद्र जी बोल रहे थे। अध्यक्ष महोदय, आसन सर्वप्रिय है और हम सब लोगों का कर्तव्य भी है कि हम आसन का सम्मान करें। और कई बार सदन में उत्तेजना से हम जब वेल में आते हैं तो अध्यक्ष महोदय हमें भी अच्छा नहीं लगता, पर जिस प्रकार नेता प्रतिपक्ष ने कहा, विषय की गंभीरता को देखते हुए पूरे राजस्थान में जब बेरोजगार सड़कों पर आ गए तो हमारी पार्टी का भी एक निर्णय हो गया और हमने उस बात को आगे बढ़ाया। अब मैं उस बात को लंबा नहीं करूंगा, आपने बड़ी अच्छी बात कही, पर अध्यक्ष महोदय हमारे 4 साथियों का निलंबन जो हुआ, कल की घटनाओं को 2 टुकड़ों में बैठकर नहीं देख सकते। वो अगर वेल में यहाँ आए तो उसके साथ ही मंत्रीगणों ने जिस प्रकार की गाली गलौज की, मैं समझता हूँ ब्रूटल मेजोरिटी के आधार पर उन 4 का निलंबन सबसे पहले रद्द किया जाए। अगर विधानसभा के अंदर कोई आगे कार्रवाई करो, हम उनको 4 को बाहर बैठा के और सदन की कार्रवाई में, मुझे क्षमा करेंगे अध्यक्ष महोदय, हम भाग लेने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए पहले आप उन 4 के निलंबन को रद्द करें। YouTube पर देखकर जो कल व्यवहार हुआ, उन लोगों को, अगर मैं नहीं कहूंगा निलंबन आप करो, हमारे पास मेजोरिटी, हम प्रस्ताव रखेंगे, प्रस्ताव गिर जाएगा, पर आप उनको प्रताड़ित करें ताकि सदन की कार्रवाई चले। हम बहस करने को तैयार हैं और बहस होगी तो रीट से ही प्रारंभ होगी, क्योंकि मुद्दा यही है। इसलिए अध्यक्ष महोदय मेरी प्रार्थना आपसे, एक बार चाहे सदन आप स्थगित कर दें, एक बार जब तक इस बारे में निर्णय नहीं होगा तब तक हम असमर्थ हैं सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए। मैं समझता हूं कि आपकी भावना में सहमत हूं। 0 आवर समाप्त करके करें, पहले करें। आप एक बार स्थगित कर दें, पहले हम लोग बैठ करके इस विषय पे बात करते हैं और बात करने के बाद उन 4 के बारे में, चाहे उन्होंने किया तो मैंने ये नहीं कहा कि आपने गलत किया। अगर मान लो आपने और हाउस के आधार पर और अपने नियमों के तहत रहते हुए उनको बाहर निकाला, वो आपका अधिकार, मैं उसको ना नहीं करता हूँ। लेकिन उसके साथ की जो घटना हुई है उसको, मैंने कल भी आपको यही कहा था कि उन सबको साथ देख करके अगर हम निर्णय करेंगे तो निर्णय हमारा फेयर होगा और फिर बैठ करके बातचीत करके आगे के क्या स्टेप हो सकते हैं उसके बारे में यदि हम और आप एक ही राय के बनते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, उसमें कोई। लेकिन जब तक वो उन लोगों के बारे में फैसला नहीं होगा तब तक हमारा आना और हमारा रहना संभव नहीं है। आप एक बार स्थगित कर दें, स्थगित करने के बाद बातचीत में इनका और हमारा क्या मन बनता है, आगे किस प्रकार से। अंततोगत्वा मैं मन से कह रहा हूँ उन बच्चों के बारे में, चाहे वो आपका हो, मेरा हो, किसी पड़ोसी का हो, लेकिन उसके साथ इस परीक्षा की सच्चाई के आधार पर उनके जीवन का आगे का भविष्य बने तो ये आपके लिए, मेरे लिए, राजस्थान के लिए बहुत सम्मानजनक होगा। उसका कोई तो भी स्थायी रास्ता, चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे कोई भी आदमी इसकी लपेट में आया है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए ताकि एक राजस्थान उदाहरण बना सके कि इतने बड़े बड़े लोगों को भी इस प्रकार की, अगर हरियाणा का फैसला हो सकता है और मुख्यमंत्री भी जेल जा सकते हैं, तो मैं सोचता हूँ इस निर्णय के आधार पर चाहे मैं जाऊँ चाहे कोई भी जाए, अगर वो जेल भी जाना पड़े तो उसको भेज करके एक उदाहरण बनाना पड़ेगा ताकि उन बच्चों को हम ये विश्वास दिला सकें कि ये सारे जनप्रतिनिधि आपके हक के लिए हर प्रकार से लड़ने को तैयार है। सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई है, यानी अब अगली कार्रवाई 1:30 बजे के करीब होगी। 1 घंटे के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। सदन में आज रीट मामले पर भी बवाल जारी रहा जो कल भी था, और आज कोरोना को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा गया। बीजेपी सरकार पर कोरोना काल को लेकर भी निशाने साधे गए। आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई है। स्पीकर सीपी जोशी ने सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी है, यानी अब अगली कार्यवाही जो होगी वो 1:30 यानी 1:30 बजे होगी। सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। अगली कार्यवाही 1:30 बजे होगी। स्पीकर सीपी जोशी ने सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी। स्पीकर ने कटारिया, राठौड़, धारीवाल को अपने चैम्बर में बुलाया है। आपको बता दें कि कल बीजेपी के 4 विधायकों को निलंबित कर दिया गया था सदन में, जिसके बाद भी वो विधायक सदन में बैठे नजर आए। वेल में आकर
हंगामा करते नजर आए, जिसको लेकर भी स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि ये घटना इतिहास में याद रखी जाएगी और आज शायद कल की घटना पर भी चर्चा हो सकती है। धारीवाल को चैम्बर में बुलाया गया है। स्पीकर ने कटारिया, धारीवाल इन सबको अपने चैम्बर में बुलाया है और सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई है। रीट मामले को लेकर भी आज सदन में माहौल गर्म रहा। चर्चाएं रीट मामले को लेकर हुई, हंगामा भी हुआ और कल की जो घटनाएं हुई उसको लेकर आज चर्चा हो सकती है। स्पीकर ने कटारिया, राजेंद्र राठौड़, शांति धारीवाल को अपने चैम्बर में बुलाया है। राजेंद्र राठौड़ ने सदन में कहा कि जब तक उनके जो बाकी 4 विधायक हैं जिनको निलंबित किया गया है, अगर उनको जब तक वापस नहीं बुलाया जाएगा आगे की कार्रवाई में वो शामिल नहीं होंगे, बैठक में शामिल नहीं होंगे, जिसको लेकर भी स्पीकर सीपी जोशी चर्चा कर सकते हैं। उनको चैम्बर में बुलाया गया है। राजेंद्र राठौड़, शांति धारीवाल, कटारिया ने की थी सदन स्थगित करने की मांग की थी। आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई।